You all to another important topic for your OIR series, that is pattern completion. Okay, so I hope सबको ये वाला topic already you all are familiar with this particular topic. इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको कोई भी फिगर गिवन है, just like ये वाली फिगर क्वेश्चन फिगर गिवन है, and there will be one box जो कि empty होगा, and out of the four options जो आपको given है, you have to pick one option जिससे कि ये इमेज को आप complete कर दोगे. ठीक है, so सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. Select the correct figure from the given answer figure that would complete the question figure. So this is your question figure and ये आपको चार options दे रखे हैं, इनमें से one figure would complete this क्वेश्चन फिगर. ठीक है, सो कुछ नहीं करना, जो पैटर्न बना हुआ है उसी को फॉलो करो. सपोज मैं यहाँ इसी को आगे फर्दर ड्रॉ कर लेती हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा ना. ऐसा कुछ कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको एबीसीडी में? जल्दी से बताओ किस ऑप्शन में आपको ये फिगर विजिबल हो रही, 1 2 3 या 4? सो आई थिंक एज दिस पर्टिकुलर चीज जो है वो मेरे को ऑप्शन नंबर डी में विजिबल हो रही है. ठीक है, ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस वाली आपके ब्लैंक को कंप्लीट कर देगा. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इस केस में आपका आंसर हो जाएगा, बाकी के तीन ऑप्शन नहीं होंगे. सो यू कैन गो विद दिस एलिमिनेशन वाला मेथड. देखो हमें यहाँ 3 सेमी सर्कल चाहिए, बट ए में 3 आ रहे हैं, बट ए के अंदर ये डॉट की प्लेसमेंट जो है वो अंदर की तरफ हो रखी है, बट इन्होंने यहाँ बाहर कर रखी है. ठीक है, सो इसलिए ए नहीं होगा. देन बी में तो सिर्फ 2 ही सेमी सर्कल है, तो ये तो हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिया. I'm talking about 3 की वाई 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 के अंदर यार 2 बार शेडेड पोर्शन दिखा दिया है, बट है तो सिर्फ एक ही बार शेडेड पोर्शन ना यहाँ पे, इसलिए सी ऑप्शन में नहीं होगा. आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वन इज दिस. इसके अंदर हमें क्या देखना है, हमें सिमेट्री देखनी है. ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास 4 क्वाड्रेंट हो गए, 1 2 3 एंड 4. अगर आप ध्यान से देखो, सबका सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट मैच कर रहा है ना. लाइन्स देखो, वर्टिकल लाइन्स है दोनों में, यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन्स है, यहाँ पर भी. तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ के अंदर कोई सिमेट्री होगी, क्या होगी कि फर्स्ट के अंदर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, तो फोर्थ वाले में भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स होनी चाहिए. और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. कुछ ऐसी लाइनें हमें चाहिए सारे में. ठीक है, डी में तो मिक्स एंड मैच है आपका, बी और डी में, और सी में आपको वर्टिकल लाइंस दे रखी है, बट हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल. नेक्स्ट इज दिस वन. अगर हम इसकी इमेज को भी कंप्लीट करें, ये कुछ ऐसे जाएगा आपका. देखो इसके अंदर हमने क्या करा, अगेन वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लो. देखो आपका जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है ना, दे आर द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, है ना. मिरर इमेज है एक दूसरे की, मिरर इमेज है एक दूसरे की आपकी. तो थर्ड एंड फोर्थ में हमें यही सेम लॉजिक लगाना है. तो ये चीज थोड़ी सी मेरी ड्राइंग के लिए इग्नोर करना. तो ऐसे ऐसे कुछ मिरर इमेज आपको देखने को मिली. ठीक है, और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं. तो हमने कुछ नहीं करा, हमने सिमेट्री देखी, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड वाली इमेज की बन रही थी, क्या आपकी बन रही थी, मिरर इमेज बन रही थी. क्योंकि मिरर में आप जो चीज पास लेके जाओगे, उसकी इमेज, उसका रिफ्लेक्शन सबसे पहले बनता है. तो सेम चीज हमें थर्ड और फोर्थ के साथ भी देखनी थी, तो हमने बना दिया. एंड कहाँ पर है वो गिवन, ऑप्शन नंबर बी में. नेक्स्ट इज दिस वन. इसको भी अगर ड्रॉ करोगे आप, से ऐसे कुछ दे रहा होगा आपको कंप्लीट करने पे इसको, तो सी में नहीं है ऐसा, डी में भी नहीं है. नाउ क्वेश्चन सेज कि ए होना चाहिए या बी होना चाहिए. व्हाट डू यू गाइस थिंक, जल्दी से बताओ क्या लगता है, ए होना चाहिए या बी होना चाहिए? इसके लिए हम लोग क्या चीज को नोटिस करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या चीज नोटिस करने वाली है, अगेन वो सिमेट्री वाला लॉजिक लगाना है. ठीक है, मतलब अगर आप थर्ड एंड फोर्थ वाले क्वाड्रेंट को देखो, तो एक दूसरे के क्या, ये मिरर इमेज है, हमें वैसे ही फर्स्ट के लिए बनानी है मिरर इमेज. तो कैसे बनेगी, तो ऐसे कुछ बनेगी. ठीक है, ये तो जल्दी से बताओ, फर्स्ट में देखने को मिल रही है कि सेकंड वाले ऑप्शन में, सी और डी तो नहीं है. देखो अगर मैं अपने इस वाले पोर्शन को देखूं, ये वाला ट्राइंगल जो है, राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है. नाउ ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ना, ये वाला
ये मेरा ए वाला ऑप्शन से ज्यादा मैच कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस बी वन। ठीक है, बी वाले में इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा ही स्टीप है। ठीक है, ए से मैच कर रहा है, सो ए मेरा आंसर होगा, ना कि बी। ओके, डिफरेंस सिर्फ इतनी चीज का है कि ये वाला आंसर होगा आपका, ये नहीं होगा। ठीक है, इतनी क्लैरिटी हो गई क्यों ये होगा ये नहीं होगा। ओके, तो एज पर दैट लॉजिक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, नॉट। ओके, सो गाइस आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। सो आगे मूव करते हैं। और ये वाले में तो काफी सिंपल है। ये यहाँ ऊपर है तो ये यहाँ आपका ऊपर है। ये अगर नीचे की साइड है, सो वी वांट यहाँ हम नीचे की साइड हो, ऐसे। ठीक है, एंड ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नॉट ए, नॉट सी, नॉट डी। वी आर लुकिंग फॉर सिमेट्री। अगर ये यहाँ पर टॉप पर है, ये यहाँ टॉप पर है, आपको यहाँ नीचे बॉटम में दिख रहा है, तो हमें भी यहाँ नीचे कोई कुछ चीज बॉटम में ही चाहिए। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज दिस वन। इसके अंदर भी आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हो। यू वांट ये वाली चीज, ये कहाँ है, सी में। नाउ काफी लोग बोलेंगे कि हम तो इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका क्या होता है, ऑनलाइन मोड पे होता है, तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, सो ड्रॉ करना भी नहीं है। जस्ट नीड टू एनहांस योर इमेजिनेशन पावर। ठीक है, इमेजिनेशन को इम्प्रूव करना है, एंड ये क्वेश्चंस काफी इजीली हो जाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी नीड्स टू बी गिवन टू द इमेजिनेशन। सेकंड वन इज योर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जैसे कि हमने करा दैट ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सो जो ऑप्शन बच गया, फिर यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा ऑप्शन आपका विल बी द बेस्ट सूटेबल आंसर। ठीक है, तो इन दो चीजों पे ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन को करते वक्त।